हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं सभी का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में अच्छा गया होगा। देखिए, इस सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में, और सभी जो सेकंड शिफ्ट में रियल क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जिन भी दोस्तों का आगे आने वाले दिनों में पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप एनालिसिस पूरा देखा कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि स्वतंत्र भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था ना, वो कब हुआ था। देखिए, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। वर्तमान में आपको मालूम होगा कौन है, अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। देखिए, गुप्त वंश की जो संस्थापक थे ना, वो श्रीगुप्त थे। तो यहाँ पे गुप्त वंश का प्रथम शासक हो जाएगा श्रीगुप्त। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना आपसे पूछा है तो 15 जुलाई वर्ष 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? सोहन सिंह भकाना और लाला हरदयाल ने, दोनों ने मिलकर जो है ना 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी का स्थापना किया था। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, गुप्त वंश में जो महाराजा धीराज की उपाधि है उसे किसने धारण किया था। देखिए, गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि जो है ना धारण किया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो आपको बताते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक आपको मैंने बताया अभी श्रीगुप्त है। 319 से 350 ईस्वी के बीच का वह गुप्त शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में आज कि रजिया सुल्तान जो है ये किस शासक की पुत्री थी। देखिए, रजिया सुल्तान जिनकी कब्र हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार। रजिया सुल्तान जो है ना, ये इल्तुतमिश की शासक जो है ना उसकी पुत्री थी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में पंचकुला में जीएसटी जो भवन है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन आपसे आज सीधा पूछा गया है एग्जाम में कि पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसने किया, तो ये अजीत कुमार जी ने किया था। एक क्वेश्चन आया कि नागरिकता को संविधान में किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिए, नागरिकता को संविधान के किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया, तो यह था नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 के तहत। एक क्वेश्चन पूछा था आईपीएल से। अब यह क्वेश्चन पता है आपको चौथी बार रिपीट हो रहा है इस जीडी एग्जाम में। तो ये 2020 जो आईपीएल हुआ है, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको याद करके जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक आ रहा है। देखिए, आईपीएल 2020 जो है ये किस टीम ने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने जीता। कितनी बार जीता है, ये बहुत बार पूछा है जीडी में, 5वीं बार जीता है। और जो अभी खत्म हुआ था 2021 में आईपीएल, ये किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने। कितनी बार जीता है? 4 बार जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि 2021 में भारत का जीडीपी आपसे पूछा गया कि कितना है। 2021 में भारत का जीडीपी 2.94 रहा है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी एक प्रश्न आया है। और देखिए, 2021 में जो भारत का जीडीपी है 2.94, ये 5वें नंबर पे है भारत इस जीडीपी के हिसाब से दुनिया में। ठीक है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रश्न आया था, कन्फर्म जो है ना प्रश्न नहीं मिला है। तो देखिए, किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी वर्ष 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराएगी। ठीक है। कब लागू हुआ था? ये 13 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों, नागझीरा जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका कहां पर है? तो देखिए, ये महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र के ये भंडारा और गोंदिया जिले के बीच में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, रानी की वाव का चित्र किस रुपए के नोट पर अंकित हुआ है। रानी की जो वाव है उसका जो चित्र बना हुआ है ना, वो 100 रुपए के नए नोट पर अंकित है। और ध्यान रखिएगा, रानी की वाव ये कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन जीडी में अभी तक 2 बार रिपीट हो चुका है। और ये दोस्तों, रानी का जो वाव है ये गुजरात के
पाटन में स्थित है। एक क्वेश्चन था चिलिका झील भारत के किस राज्य में आता है। यह क्वेश्चन भी जीडी में पूछा गया था, यह दूसरी बार रिपीट हुआ है। चिलिका झील ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ध्यान रखिएगा यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। एक क्वेश्चन आया था आईपीसी की जो धारा 354 है ये किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन भी दूसरी बार आज जीडी में रिपीट हुआ है। इसलिए कह रहा हूं जिन भी दोस्तों का आगे आने वाले दिनों में जीडी का एग्जाम बाकी है एनालिसिस रोजाना और पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए आईपीसी की जो धारा 354 है ना, ये स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग न करने की से जो है ना ये धारा संबंधित है। एक क्वेश्चन था संवेग किसे कहते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया संवेग किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला पूछा था आपसे। तो ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि P = mv। ठीक है। एक क्वेश्चन था हिंदी में लघु का विलोम शब्द बताओ। अब देखिए गुरु, ज्येष्ठ, दिग्र ये तीनों ही क्या हैं, लघु के विलोम शब्द हैं। इन तीनों में से जो भी आज ऑप्शन में आया होगा वो आपको आंसर करना था। एक पूछा था लघु का। अब देखिए लघु और लघु दोनों में से एक कन्फर्म आया है, बताइएगा कौन सा पूछा था। अगर लघु का पूछा है तो पसीना हो जाएगा। एक आया था भाई का पर्यायवाच्य शब्द बताओ। भाई का होता है तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भात्र, ये सभी क्या हैं, भाई के पर्यायवाच्य शब्द हो जाएंगे। एक था पत्थर का लकीर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होगा एमिट या स्थायी बात। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में था वो आपको आंसर करना था। एक प्रश्न था कि जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एकल शब्द क्या होगा। उसके लिए एकल शब्द होगा अजर। एक पूछा था जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय। एक आया था कि भंवरा का पर्यायवाच्य बताओ। देखिए मधु, भोरा, अली, मधुकर, अलिंदा, मिलिंद, भ्रमर, भृंग ये सभी क्या हैं, भंवरा के पर्यायवाच्य हैं। एक पूछा था भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ, इसका होगा बेकार के काम करना। एक आया था लहर का समानार्थक शब्द बताइए। हिलोर, लहरी, तरंग, कल्लोल, उमंग, जोश, मौज, आनंद ये सभी क्या हैं, लहर के समानार्थक शब्द हैं। एक आया था सन्यासी का शुद्ध वर्तनी बताइए। यहाँ पे जो मैंने सन्यासी लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा है। एक था परुष का विलोम, तो ये हो जाएगा कोमल। एक आया था पुरंदर का पर्यायवाच्य शब्द बताइए, तो इसका होगा इंदर, अमरपति, अमरनाथ, सुरपति ये सभी क्या हैं, पुरंदर के पर्यायवाच्य हैं। एक था अब्ज का पर्यायवाच्य क्या होगा, तो ये होगा कमल, नीरज, सरोज, जलज ये सभी क्या हैं, अब्ज के पर्यायवाच्य हैं। एक दिया हुआ था महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसे जो है ना क्या कहते हैं, अंतःपुर। ठीक है। एक आया था परिच्छेद का शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पे जो परिच्छेद लिखा हुआ है ये पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, एग्जाम में आपको गलत दिया हुआ था। एक आया था भार्या का पर्यायवाच्य, तो ये होगा पत्नी, जोरू, ये दोनों ही सही हैं। एक आया था राजनीतिक का शुद्ध वर्तनी बताइए, तो यहाँ पे जो राजनीतिक लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक आया था दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 256 ये किससे संबंध रखता है। इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इस तरह प्रयोग में लाई जाए कि संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके। ठीक है। एक आया था कथक भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक आया था निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु है इनमें से। अब ये तो ऑप्शन पर आधारित है, जो ऑप्शन दिए होंगे उसके हिसाब से ही आंसर बता सकते हैं। एक आया था इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। वो 4 शब्द कौन कौन से थे वो ऑप्शन देखकर ही पता चलेंगे। ठीक है। तो देखिए लगभग सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा यहीं पे। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।